सवाल मुझे ये पूछना था कि हम अभी जान रहे हैं कि कोई ये प्रतिकूल प्रसंग आ जाए तो हमने जान लिया कि है आप तत्व का आधार लो। और हम तत्व का आधार लेने की कोशिश भी करते करते भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम ब्रांचेस को पकड़ रहे हैं। मूल जो बात है ना वो वहाँ की वहाँ रुकी हुई है। जैसे बनाना जो ट्री है उसके ब्रांचेस आप निकाल लो, उसका रूट रहेगा ना तो वापस वो ब्रांच आ जाती है। तो ऐसा बार बार ऐसा लग जाता है, फिर थोड़ा कभी कभी निराश भी हो जाते हैं कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मूल चीज को हमने पकड़ लिया या उसका हमने हाँ, अनुभव किया है। तो थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा कुछ प्रकाश डालेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये चीजें जो प्रतिकूल परिस्थिति में हम वो होते हैं, हमारे हमने अपने लाइफ का एक गोल यदि हम बना ले कि हमें मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिंगल पॉइंट एजेंडा। अभी हमारे क्या लाइफ में बहुत सारे गोल्स है। सही बात है। एक ही गोल यदि पकड़ेंगे ना हम, तो ये सब कोई प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता नहीं लगेगी जी। प्रतिकूलता क्या है? हमें केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने श्रद्धान को निर्मल बनाना है। और उसके लिए हम जो ज्ञानार्जन करते हैं वो सब करते हैं। प्रतिकूलता क्या होती है? यदि मुझे पैसा कमाना है तो मेरा पैसा चला गया है, प्रतिकूल। मुझे पैसा कमाना ही नहीं तो मेरे लिए क्या प्रतिकूल? मुझे शरीर जो है कर्म के उदय से मिला, यदि रोग आदि आ जाए तो मुझे उससे उपयोग हटाना ही है। प्रतिकूलताएं भी हम यदि मानते हैं तो प्रतिकूलता है। और यदि आगम के अभ्यास में आप लगे रहोगे ना, तो आपको ये अनुकूलता है प्रतिकूलताओं की अनुभूति नहीं होगी। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारे को फल मिलेगा। पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन मनन करना, पूजन आदि जो भी मतलब गृहस्थ के षट आवश्यक हैं, ये इन सब में यदि हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम बाहर से हटेंगे। और लोगों से, लौकिक लोगों से हमारा जितना संपर्क कम होगा, उतना हमको शांति अंदर में बहुत अनुभूत होगी। सत्संगति और जिनवाणी का श्रवण, ये दो चीजें हमारे को सदा सुखी रखती है। हमें अनुकूलताओं में हर्ष नहीं होता, अनुकूलता और प्रतिकूलता भाषित ही नहीं होती वास्तव में। और वो अभ्यास से होती है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना होगा। जिसकी जितनी भूमिका होगी उतनी कार्य होगा ना। तो शास्त्र का अभ्यास चारों नियोग का होना चाहिए, प्रथमा नियोग आदि का। और अनेक बार कोई भी ग्रंथ पढ़ो। मैं पहले एक बार ही पढ़ता था, मुझे लगता था कि हो गया, लेकिन अब मैंने जब दूसरी बार, तीसरी बार, अनेक बार पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसमें कितनी गहराई है और कितना उन आचार्यों की कृपा है। और मतलब उनकी बुद्धि जो है वो कितनी अद्भुत थी। तो वो चीजें हम जब पढ़ेंगे, ये सब चीजों को जितना उसमें जाएंगे उतना आनंद आएगा। और मैं तो कहता हूँ यदि किसी के पास टाइम है तो ये सब चीजें भी पढ़े, संस्कृत पढ़े, इन सब चीजों से ग्रंथों को हमको, मूल आचार्यों को पढ़ने में मदद मिलती है। क्योंकि अभी हम क्या होता है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा इतना मन नहीं लगता। और संस्कृत भाषा बहुत रोचक है। जब हम मूल संस्कृत से पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम आचार्यों से बात कर रहे हैं। और उससे हम बात कर रहे हैं तो हम मानो उनके पास ही है, तो हमें ऐसा लगता है पूरा समय हम उनके पास गुजारे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम देकर ही आप लोग करो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए भी और दूसरे के लिए भी।